हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद सद्दाम, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आज फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है डायनेमिक ऑफ मशीन में, वो है टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर। इससे पहले मैंने परिभाषा बता दी है काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, ठीक है। अब कितने प्रकार के होते हैं और किस किस कैटेगरी में ये बांटे जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। इससे पहले जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो देख लेंगे कि काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, और इससे पहले लिंक वगैरह क्या होता है, एलिमेंट क्या होते हैं, ये मैंने पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक है ये कि काइनेमेटिक पेयर के टाइप क्या क्या होते हैं, ठीक है। बेसिकली 3 भागों में बांटा जाता है काइनेमेटिक पेयर को, ठीक है। कैटेगरी क्या है इसकी, 3 टाइप की कैटेगरी है, उसके अंदर वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। इनकी परिभाषा कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, जैसे उनके नाम है वैसे ही उनकी परिभाषाएं हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, और ये रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियोस को ज़रूर देखें, ठीक है। ये अंदाज़ा ना लगाएं कि या ये दिमाग में ना रखें कि ये तो हम क्लास में फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है। क्लास में होगा लेकिन इतनी स्लो, इतने धीरे तरीके से नहीं होगा, बहुत एट अ ग्लांस चलेगा क्लास में, ठीक है, रिवीजन टाइप का। तो इन वीडियो को देखें, और उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग कोई क्वेरी कर नहीं रहे हो, ठीक है। तो मैं तो यही समझूंगा कि सबको समझ में आ रहा है। अगर आगे से क्वेरी आती है कि सर नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, ठीक है, अलग होगा कुछ, ठीक है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिकली काइनेमेटिक जो पेयर होता है वो 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। इसके अंदर डिफरेंट काइंड के पेयर होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर मैंने यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन एलिमेंट, ठीक है। तो पेयर के लिए मैंने आपको बताया था कि कभी भी पेयर कब होगा, जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या लिंक आपस में जुड़ेंगे तो उनके बीच में कोई ना कोई मोशन होगा, कोई ना कोई पेयर होगा, ठीक है, बनेगा, ठीक है। तो इसके अंदर अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन एलिमेंट के अंदर हमारे टोटल 5 टाइप के पेयर होते हैं, ठीक है। और यही पेयर जो हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट से पेयर हैं, ठीक है। इसके अंदर पहला आता है स्लाइडिंग पेयर। पहला क्या आता है, स्लाइडिंग पेयर। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि स्लाइडिंग पेयर होता क्या है, ठीक है। स्लाइडिंग पेयर कुछ नहीं है, जब 2 एलिमेंट के बीच में ऐसा पेयर बने कि जो उसका मोशन हो वो स्लाइडिंग हो, मतलब आगे पीछे या ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट जैसे भी हो, स्लाइड कर रहा हो। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग पेयर बोलते हैं। मतलब उन दोनों में कौन सा पेयर होगा, उन दोनों एलिमेंट में स्लाइडिंग पेयर होगा, ठीक है। नाम से ही डेफिनेशन बनेगा इनका, ठीक है। दूसरा आता है टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर के बारे में भी मैंने एक बार डिस्कस कर दिया गया कि वो रिवॉल्व कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। टर्निंग पेयर क्या होता है, जब 2 एलिमेंट के बीच में टर्निंग मोशन होता है या रिवॉल्विंग मोशन होता है, इस प्रकार के जो पेयर को हम क्या बोलते हैं, टर्निंग पेयर बोलते हैं, ठीक है। रोलिंग पेयर भी अब आपको डेफिनेशन पता चल गई कि जब 2 एलिमेंट के बीच में ऐसे कनेक्ट हैं, उनके बीच में रोलिंग पेयर हो रहा है, रोलिंग मोशन हो रही है, तो क्या कहलाएगा, वो रोलिंग पेयर कहलाएगा, ठीक है। जल्दी ख़त्म करते हैं। लास्ट आता है स्क्रू पेयर। स्क्रू से आपको पता चल गया एक, हाँ, नट एंड स्क्रू आपने देखा होगा, ठीक है। ऐसे 2 एलिमेंट जिसमें एक एलिमेंट दूसरे के ऊपर बने स्क्रू की सहायता से रोटेट करता है या मोशन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रू पेयर कहते हैं, ठीक है। और लास्ट आता है हमारा स्फेरिकल पेयर। स्फेरिकल पेयर में क्या होता है कि जब 2 एलिमेंट, उनमें से एक एलिमेंट स्फेयर के फॉर्म में होता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो फिक्स होता है, और वो जो स्फेयर वाला जो एलिमेंट होता है वो फिक्स एलिमेंट के ऊपर रोटेट करता है या स्विम करता है, ठीक है। तो ऐसे पेयर को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल पेयर कहते हैं, ठीक है। छोटी डेफिनेशन है, करा दिया जाएगा इसको, लेकिन अभी समझने के लिए आप इतना समझे। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं स्लाइडिंग पेयर क्या होता है। स्लाइडिंग पेयर मैंने बता दिया आपको कि आगे पीछे रोटेट कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, या लेफ्ट राइट या अप एंड डाउन, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो होता है, पिस्टन का अंदर जब क्रैंक्स रेसिप्रोकेट करता है तो क्या है, हमारा स्लाइडिंग मोशन है, ठीक है, स्लाइडिंग पेयर है, ठीक है। टर्निंग पेयर की बात करेंगे हम। टर्निंग पेयर मतलब 2 कोई भी एलिमेंट हैं और वो आपस में वो टर्निंग
कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, क्या नाम है, उसमें आ जाता है हमारा टर्निंग पेयर के अंदर। रोलिंग पेयर के अंदर हमारा क्या आ जाएगा कि ऐसे क्या नाम है हमारे मैकेनिज्म या ऐसे दो एलिमेंट जिसमें क्या नाम है रोलिंग मोशन होता है। अगर हम बात करें रोलिंग बियरिंग या कोई भी बियरिंग है, जो भी बियरिंग है हमारे रोलिंग बियरिंग हो सकती है, वो हमारे किसके अंदर आ जाता है, रोलिंग पेयर के अंदर आ जाता है, ठीक है। स्क्रू का मैंने बता दिया, नट एंड स्क्रू, ठीक है, नट एंड बोल्ट जो भी होता है आपका। स्फेरिकल के लिए मैंने आपको बता दिया कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है वो किसके अंदर आ जाता है, स्फेरिकल के अंदर। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होगा वो स्फेरिकल के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब दूसरा हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन एलिमेंट, कि वो एक दूसरे से कैसे कांटेक्ट में है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग से ये दो प्रकार के बांटे जाते हैं, लोअर पेयर एंड हायर पेयर, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझेंगे, लोअर पेयर क्या होता है। जब दो एलिमेंट के बीच में सरफेस कांटेक्ट होता है, जब दो एलिमेंट के बीच में सरफेस कांटेक्ट होता है तो वो किस कैटेगरी के अंदर आ जाता है, लोअर पेयर के अंदर आ जाता है, ठीक है। एक बार और सुन लेंगे, जब दो एलिमेंट के बीच में सरफेस कांटेक्ट होता है तो वो कौन सा पेयर कहलाता है, लोअर पेयर कहलाता है। अब सरफेस कांटेक्ट का मतलब कि आपको वो या तो स्लाइडिंग पेयर होगा तभी तो सरफेस से स्लाइड करेगा, या तो टर्निंग पेयर होगा, मतलब टर्निंग में क्या करेगा, कोई भी नट घूम रहा है तो अपने सरफेस को कांटेक्ट करते हुए ही घूम रहा है, ठीक है। या फिर आपका एक और हो सकता है स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर में भी क्या होता है, हमारा नट एंड बोल्ट है या स्क्रू है, वो क्या पूरे सरफेस को टच करते हुए जाता है। तो अगर हम बात करेंगे लोअर पेयर का, तो स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर और स्क्रू पेयर के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे लोअर पेयर होंगे, वो सारे लोअर पेयर होंगे। आपको इमेजिन करना है कि जो इनके बीच में मोशन हो रहा है तो ये दो बॉडी जो आपस में टच कर रहे हैं वो कैसे टच कर रहे हैं, क्या वो पूरा उसका एक सतह या सरफेस उसका टच कर रहा है, ठीक है। तो आप फॉर एग्जांपल हम देखते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। पिस्टन में क्या हो जाए, जो कनेक्टिंग रॉड क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड या क्रैंक की बात करें तो वो जब स्लाइड करता है तो पूरा का पूरा उसका सरफेस उस पर टच करता है, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, लोअर पेयर का एग्जांपल होगा। और वैसे किसका एग्जांपल था, ये स्लाइडिंग पेयर का। तो हमेशा याद रखेंगे स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर और स्क्रू पेयर के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे लोअर पेयर के भी एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। अगला आता है हायर पेयर। हायर पेयर क्या होता है, हायर पेयर में कैसा कांटेक्ट होता है, जब इसमें सरफेस कांटेक्ट होता था तो ऐसे जितने भी एलिमेंट हैं जिनके बीच में पॉइंट कांटेक्ट या लाइन कांटेक्ट, क्या होगा, पॉइंट कांटेक्ट या लाइन कांटेक्ट होगा तो वो सारे के सारे किस में होंगे, हायर पेयर में होंगे, ठीक है। क्या कांटेक्ट होगा, पॉइंट कांटेक्ट, मतलब एक सरफेस है उस पर एक बॉल रख दीजिए तो पूरा सरफेस तो पॉइंट नहीं हो रहा, आप ध्यान से देखें तो एक पॉइंट बॉल का एक छोटा सा भाग उस पर टच किया रहता है तो वो क्या होगा, हमारा पॉइंट कांटेक्ट हो। कैम एंड फॉलोअर इसका एग्जांपल है, क्योंकि कैम में क्या होता है, कैम क्या होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है, और फॉलोअर से वो रोटेट करता रहता है, पॉइंट से कनेक्ट होकर। कैम एंड फॉलोअर अगर हम बनाते हैं तो ऐसे बनता है कुछ, ठीक है, ऐसे ऐसे करके टच है, तो ये जो क्या है पॉइंट सरफेस होता है, ठीक है। तो जितने भी क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट कांटेक्ट या लाइन कांटेक्ट वाले एग्जाम्पल होंगे वो किसके अंदर हो जाएंगे, हायर पेयर के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट, ठीक है। इनके बारे में मैंने डिस्कशन पहले भी कर दिया है, जब कंस्ट्रेंट के बारे में बता रहा था ना मैं, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट, तो वही चीज़ यहाँ पे भी आ रखी है कि अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट, मतलब जैसा हमने डायरेक्शन दिया है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, क्या उस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे पहला है सेल्फ क्लोज्ड पेयर। सेल्फ क्लोज्ड पेयर मतलब वो अपने आप क्लोज्ड हो जाए जो दूसरे डायरेक्शन में मोशन होते हैं, ठीक है। तो सेल्फ क्लोज्ड का मतलब क्या हो जाएगा आपका कि अगर कोई पेयर, दो एलिमेंट तभी पेयर बनेगा वो, ठीक है। तो वो पेयर डेफिनाइट डायरेक्शन में अगर मोशन कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया और जिस डायरेक्शन में हमें मोशन चाहिए उसी डायरेक्शन में वो मोशन कर रहा है तो वो किस में आ जाएगा, सेल्फ क्लोज्ड पेयर में आ जाएगा, ठीक है। एक बार और सुन लेंगे, ऐसा कोई
ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर हमने एक डेफिनाइट डायरेक्शन में मोशन दिया हुआ है और वो उसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सेल्फ क्लोज्ड पेयर के अंदर आ जाएगा। दूसरा होता है फोर्स्ड क्लोज्ड पेयर, इसको हम कभी कभी ओपन पेयर भी बोलते हैं। किस क्या कहते हैं, ओपन पेयर, ओपन पेयर भी बोलते हैं, ठीक है। फोर्स का मतलब कि भैया जिस डायरेक्शन में हम उसको डायरेक्शन दे रहे हैं उस डायरेक्शन में तो कर रहा है, लेकिन एक दो डायरेक्शन में और करने लग रहा है मोशन, तो उसको हम फोर्सफुली दूसरे किसी अदर मीडियम द्वारा उसको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कंस्ट्रेन करते हैं, जिससे कि जिस डायरेक्शन में हमें मोशन चाहिए वो उसी डायरेक्शन में मोशन करे। तो इसलिए इसके आगे हमने फोर्स लगा दिया है, फोर्स क्लोज्ड पेयर, या हम इसको बोल सकते हैं ओपन पेयर। इसके अंदर आता है एक एग्जांपल इसका, कैम एंड फॉलोवर। जब कैम एंड फॉलोवर आपस में मोशन करता है, जब ये कैम एंड आपस में मोशन करते रहते हैं, तो ये क्या होता है कि एक रोलिंग मोशन तो करते करते स्फेरिकल मोशन, ठीक है, लेकिन ये अप ऊपर भी जाने लगता है कभी कभी, ठीक है, ऊपर नीचे अप डाउन मोशन भी करने लगता है। तो क्या करते हैं, इंजन में एक स्प्रिंग लगा देते हैं, जिससे स्प्रिंग फोर्स की मदद से ये अपनी जगह पे ही मोशन करता है, ठीक है। हमने एक दूसरा मीडियम लगाया, फोर्सफुली कनेक्शन दिया उसके ऊपर, स्प्रिंग से फोर्स दिया उसके ऊपर, और जिससे कि ये अपना एक रेफिनाइट मोशन करता रहे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कैम एंड फॉलोवर, ठीक है। अगर इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो मैंने पहले भी बताया था, कोई भी एक सेक्शन है उसके अंदर स्क्वायर होल करके एक स्क्वायर शाफ्ट इसके अंदर डाल दें तो केवल वो स्लाइडिंग मोशन करेगा, रिवॉल्विंग मोशन नहीं कर पाएगा। तो मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन चाहिए था वही डायरेक्शन में मोशन हमको यहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, सेल्फ क्लोज्ड पेयर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फोर्स क्लोज मतलब हमें एक दूसरे मीडियम से कोई एक्सटर्नल चीज़ लगानी पड़ती है जो एक्स्ट्रा मोशन हो रहा है उसको रोकने के लिए, ठीक है। उसके लिए कैम एंड फॉलोवर जो है वो ओपन पेयर के अंदर या फोर्स्ड क्लोज्ड पेयर के अंदर आता है, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर था, ठीक है। इसको एक एक करके देख लेंगे, जब क्लास होगी तो मैं लिखवाने की पूरी कोशिश भी करूँगा, अगर वक्त मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा तो इसकी PDF वगैरह मैं उस समय प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसको ध्यान से देख लेंगे, थोड़े ज़्यादा टाइप्स के हैं लेकिन ये 3 कैटेगरी के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग पॉज करके वीडियो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।